आज मैं आप लोग को स्कंद पुराण की ऐसी 7 बात बताती हूँ जो आप लोग को भविष्य में काम आएगी। तो चलिए हम स्कंद पुराण की ऐसी 7 कौन सी बातें हैं आपको मैं विस्तार में बताऊंगी। आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए हम स्कंद पुराण की बातें को शुरू करते हैं। भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय का ही नाम स्कंद है। उन्हीं के नाम पर लिखा गया है स्कंद पुराण। इसे महापुराण भी माना जाता है। पुराणों के क्रम में इसका 13वां स्थान है। इसके खंडात्मक और साहित्यात्मक उपलब्ध 2 रूपों में से प्रत्येक में 81,000 श्लोक हैं। आइए जानते इस पुराण की 7 खास बातें क्या क्या हैं। पहला आपको बता देते हैं कि पहला जैसे शंकर जी होते हैं प्रसन्न। शंकर जी कैसे प्रसन्न होते हैं, पहली बातें। स्कंद पुराण का पाठ करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण की महाकाल कथा में इसका वर्णन किया गया है और इसका वर्णन भी मिलता है। स्कंद पुराण में ही आपको महाकाल जो है उज्जैन के महाकाल भगवान भोलेनाथ की कथा का वर्णन इसी स्कंद पुराण में मिलेगा। और इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का भी वर्णन मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और किसके द्वारा स्थापित किया गया है, इस स्कंद पुराण में इसका संपूर्ण विस्तार तरह से वर्णन मिलता है। आप यदि स्कंद पुराण को पढ़ेंगे तो आप विस्तार से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी चाहिए तो मैं उसके बारे में भी वीडियो डाली हूँ, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। दूसरी खास बातें क्या हैं कि प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत का महत्व स्कंद पुराण में बताया गया है। तब प्रदोष व्रत का महत्व स्कंद पुराण में क्या है, चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत का महत्व का वर्णन भी मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इस व्रत को जो भी करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्कंद पुराण में ऐसा कहा जाता है कि 5 सोमवार का जो व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत जो होती है भगवान शंकर के लिए वो की जाती है। प्रदोष का व्रत महीने में 2 प्रदोष आती है, तो आप उस व्रत को करते हैं तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और सांडली ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। तीसरी खास बातें हैं गृहस्थ जीवन। इसमें गृहस्थ जीवन के बारे में भी बताया गया है। मनुष्य जीवन में और यदि किसी मनुष्य के पास जीवन में धन हो, स्त्री हो, पुत्र हो, घर हो, धर्म के काम हो और खेत हो, उसके घर में धर्म के काम किए जाते हों और उसके पास खेत भी हो, ये 5 चीज़ जिस मनुष्यों के पास होती है उसी मनुष्यों का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है। जिस मनुष्य के पास यह 5 चीज़ होती है उसका जीवन सुखमय होता है। जिनके घरों में धर्म के कार्य होते हों, जिनके पास पुत्र हो, घर हो, रहने के लिए, पहनने के लिए वस्त्र हो, जिनके पास ये सब चीज़ें होती हैं वो बहुत ही सुखी होता है, ऐसा माना जाता है। आपको चौथी खास बातें बताते हैं कि बैसाख मास का महत्व। बैसाख मास का क्या महत्व है, स्कंद पुराण में इसके बारे में भी विस्तार में वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के वैशखंड अध्याय 4 में बैसाख मास के महत्व का विस्तार में वर्णन मिलता है। आप स्कंद पुराण के खंड 4 में भी इसके बारे में वर्णन जो है विस्तार में पढ़ सकते हैं। इसके श्लोक के 34 के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कंसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात में खाना आदि वर्जित माना गया है। जो भी मनुष्य रात में खाना खाता है उसे नहीं खाना चाहिए, स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है। वैशाख के माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी वैशाख मास में नदी में स्नान करता है उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके जो भी पाप होते हैं वो नाश हो जाते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। इस माह में पंखा, खरबूज, अन्य जल
फल, अनाज, जलदान, प्रदोष व्रत, स्कंद पुराण का पाठ करने का महत्व भी है। आपको 5वां खास बातें बताती हूँ। श्रद्धा एवं मेधा का महत्व। संक्षिप्त स्कंद पुराण में वैशाख खंड कार्तिक मास का महत्व के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर श्रद्धा एवं मेघा ये 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो काम क्रोध आदि का नाश करती हैं। यही 2 ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके काम क्रोध का वो नाश कर देती हैं। और आपको छठी खास बातें बताते हैं। 6वां जो है भारत और धर्म का ज्ञान। इस पुराण में काशी खंड, महेश्वर खंड, रेवा खंड, अवंतिका खंड, प्रभास खंड, ब्रह्मा खंड और वैश्वणत खंड आदि कुल 7 खंड हैं। कुछ विद्वान 6 खंड ही बताते हैं। इसमें 51 शक्तिपीठ हैं, 27 नक्षत्र हैं, 18 नदियां हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग सहित पर्वत श्रृंखला में के उल्लेख के साथ ही धर्म का ज्ञान और नीतियों से संबंधित कई बातें बताई गई हैं जो आपको जीवन में काम आ सकती हैं। तो आपको क्लियर में बताती हूँ कि 51 शक्तिपीठ हैं जो भगवान शिव माता सती का, जब माता सती अग्निकुंड में जब कूद कर भस्म हो गई थी तो वो जो भगवान शिव उसको लेकर घूम रहे थे, तांडव कर रहे थे, उस टाइम भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के धड़ को अलग कर दिए थे। तो जो उनका जगह जगह पे उनका जो धड़ कट कट के गिरा था उनके सुदर्शन चक्र से, उसी को शक्तिपीठ के नाम से पूजा जाता है। और वो हमारे भारत देश में 51 शक्तिपीठ हैं। 51 शक्तिपीठ के कई कई नामों में वो विख्यात हैं और वह पूजे जाते हैं। और 27 नक्षत्र हैं और हमारे भारत देश में 18 नदियां हैं और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य का बात होता है। जो भी मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है वह मोक्ष की प्राप्ति होता है। और आपको बता दें 7वां प्राचीन पौराणिक कथाओं का ज्ञान होता है। 7वां जो खास बातें हैं उसमें प्राचीन पौराणिक कथाओं का ज्ञान है। और उसमें जैसे कि पहला आता है चंद्र कथा। इस पुराण में सोमदेव, तारा, उनके पुत्र बुध की उत्पत्ति की कथा है। 27 नक्षत्रों का वर्णन भी मिलता है। इस कथा के श्रवण से पाप और रोगों का नाश होता है। जो भी इस कथा का सुनता है उसके जो भी पाप होते हैं और या फिर जो रोग होते हैं, इस कथा के सुनने मात्र से उसके रोग और पाप नाश हो जाते हैं। दूसरा आता है तारकासुर का वध का कथा। जो तारकासुर का वध का कथा है यह शैव संप्रदाय का पुराण है जिसमें शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के श्रवण और भगवान स्कंद की पूजा से सभी क्षेत्र में विजयी प्राप्त होती है। तीसरा आता है समुद्र मंथन कथा। इस पुराण में समुद्र मंथन की कथा भी है। कहते हैं कि जो यह कथा सुनता है उसे आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चौथा आता है गंगा अवतारण की कथा। इस पुराण में 18 नदियां सहित गंगा अवतारण की कथा का वर्णन भी मिलता है। मोक्षायनी गंगा की कथा सुनने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। जो भी लोग गंगा माता की कथा सुनते हैं उसके सारे पाप का नाश हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि गंगा एक पवित्र नदी है। इसमें स्नान करने मात्र से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसीलिए लोग बहुत ही संख्या में गंगा स्नान करते हैं और उनके सारे पाप धुल जाते हैं गंगा में स्नान करने मात्र से। क्योंकि गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि वह गंगा में स्नान करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5वां आता है सतीदाह की कथा। इसी पुराण में सतीदाह की कथा और शक्तिपीठों का भी वर्णन मिलता है। सतीदाह कथा का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी लोग सतीदाह की कथा का श्रवण करते हैं अर्थात सुनते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उन्हें धन लाभ का आगमन होता है। उनके घरों में धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा स्कंद पुराण में धर्म, ज्ञान और नीतियों से संबंधित कई बातें बताई गई हैं जिससे जानकर व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है। जो भी इस
बात को जानता है और या सुनता है, उसके मन में शुद्धता आ जाती है। वह भगवान के प्रति प्रेम और स्नेह उसके मन में आ जाता है, सद्कर्मों में लग जाता है। जो भी स्कंद पुराण की कथा सुनता है वो भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा भक्ति से भगवान के प्रति प्रेम और लगन उसके मन में आ जाती है। जीवन में सफल हो जाता है। जो भी स्कंद पुराण की कथा सुनता है या फिर महापुराण की कथा सुनता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है और हमेशा अपने जीवन को सुखमय जीवन व्यतीत करता है। उसको जो भी समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो इसीलिए आप लोग भी भगवान शिव की कथा का ज़रूर रसपान करें। भगवान शिव की कथा सुनने से लोगों को सारे दुख दूर होते हैं। यदि मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि यदि आप लोग को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं, अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर लें और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके सभी दुख दूर करें। भगवान शिव आपको शुभ समाचार सुनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। चलिए मैं आप लोग को मिलूंगी दूसरे वीडियो में। तब तक मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।